हेलो डी स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह कॉन्टेस्ट जौनपुर में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल हो रहा है। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा हमने आपको कल की वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, बट बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो हम लास्ट वीडियो में देना चाह रहे थे, परंतु वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम नहीं दे पा रहे थे। तो एक बार पुनः हम आपको सभी पॉइंट्स को समराइज करते हुए आज बोर्ड पे सारी चीज़ें हमने लिख दी है कि आज हम लोग किस टॉपिक पे और जो सभी पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन्हीं सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा आप देखना चाहते हैं कि अगर हम बात करें पीएचडी एंट्रेंस फॉर्म कब तक फिल होगा, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एंट्रेंस एग्जाम फीस कितनी होती है, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पास मार्किंग क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, साथ ही साथ एग्जाम टाइप क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा आपका, एग्जाम डेट क्या हो सकता है, एग्जाम सेंटर क्या हो सकता है, नेट गेट जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है ऑफलाइन होने, साथ ही साथ जो पेपर पैटर्न्स होते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड पेपर होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं। तो सभी पॉइंट्स पे आप देख रहे हैं कि आज हमने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, सिर्फ आपको वन बाय वन चीज़ों को समझाना है और सभी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। तो आप सब देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जहाँ पे आपको सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करके आपको दे दिया जा रहा है। विद इन मिनट आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और उसके बाद फर्दर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी क्या नहीं होगी और कितने पेपर्स होंगे, कैसे कैसे पेपर्स होंगे, तमाम प्रकार की चीजें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आइए वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग बताया कि जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की डेट जारी कर दी गई। काफी दिनों से आप सबको वेट था कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एग्जाम कब कराएगा, पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम का नोटिफिकेशन कब जारी करेगा। तो काफी चीजें आप लोग को पहले से पता चल चुकी है, क्योंकि वीडियो हम काफी लेट बना रहे हैं। तो बहुत से बच्चे हो सकता है कि एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल भी कर दिए हों, बट जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म नहीं फिल किया है और जिन स्टूडेंट्स को अभी बहुत सी चीजें नहीं पता है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है। तो देखिए, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है वो आपको पीयू क्रेट के माध्यम से कंडक्ट कराता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस, यहाँ पे रिसर्च कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, इसके माध्यम से आपको पूर्वांचल यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। आप अगर वेबसाइट पे पीयू क्रेट डालेंगे देन आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट्स है, तो जैसा अभी हमने पहले बताया कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है, पहले ही नोटिफिकेशन काफी पहले जारी कर दिया गया था। जो फर्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें 14 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ गया था, जहां पे 3 जनवरी तक आपका एग्जामिनेशन की डेट थी फॉर्म फिल करने की। देन 3 जनवरी को फर्दर डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जो अब 15 जनवरी तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। तो लास्ट डेट आपका क्या है भैया, 15 जनवरी 2025, तब तक आपकी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस टाइप के स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मास्टर डिग्री पास या अपीयरिंग, ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे मास्टर डिग्री पास हो, लाइक एमए स्टूडेंट हो, एमएससी के स्टूडेंट हो, एमकॉम के स्टूडेंट, वो सभी स्टूडेंट्स हमारे पीएचडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर वो क्या हो, पास हो चुके हो, या फिर अपीयरिंग। अपीयरिंग में भी बात करें, ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें कि आप जैसे आप मास्टर डिग्री ले रहे हैं तो एमएससी फर्स्ट ईयर में देन आप यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, आपका लास्ट ईयर होना चाहिए, तो आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम की फीस कितनी होने वाली है। तो अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे आपकी जो फीस होने वाली है 1000 रुपए होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें जो ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो जो उनकी फीस होने वाली है वो 500 रुपए होने वाली है। एक चीज और, जो स्टूडेंट्स हमारे ओबीसी कैटेगरी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो सबके पास अपने कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होने चाहिए। अगर वो ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वो ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस में आप ध्यान रखिएगा, जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो आपका जो अप्रैल अप्रैल 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना। जैसा आपको पता है कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होती है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है, तो अगर ऐसे स्टूडेंट जिसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2024 के बाद का है, वही स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स को भी अपलोड करने होते हैं। तो आप यहाँ पे चालाकी नहीं कर सकते, अगर चालाकी करेंगे तो फिर
जब आपको अपलोड करना होगा देन आप फंस जाएंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात की जो एग्जाम पैटर्न होने वाले, एग्जाम पैटर्न जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके टू टाइप्स में होते हैं, जहां पे 70% जो आपके एग्जाम होते हैं वो आपके रिटेन 70%, कहने का मतलब जो आपका एग्जाम होता है वो टू पार्ट में डिवाइड है, 70% 30%। 70% में आपका रिटेन एग्जाम होता है, 70% में आपका रिटेन एग्जाम होता है, और 30% मार्क्स होता है वो आपका इंटरव्यू या ओरल के द्वारा आपको डिसाइड करना पड़ता, आपको मिलता है। तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो आपका कितना है भैया, वो 70% में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद बात करते हैं जो पास मार्किंग कितनी होगी, कितने नंबर्स आप पाएंगे जिसमें आप पास हो जाएंगे। तो पास मार्किंग की लेकर बात करें तो जितने भी हमारे जनरल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट, उनको मिनिमम 50% मार्क्स पाना है, जरूरी है पास होने के लिए। और जितने भी हमारे ओबीसी एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट को 45% मार्क्स पाना जरूरी है पास होने के लिए। कहने का मतलब यदि आपको 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है तो 100 मार्क्स में जितने भी जनरल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं उनको कितने पाने होंगे, 50 नंबर पाने होंगे, 50 मार्क्स आपको पाना जरूरी होगा। अगर ओबीसी और एससी स्टूडेंट बात करें, ओबीसी की बात करें या एससी एसटी की बात करें तो उनको कितना पाना होगा, 45 मार्क्स पाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस उनको 50% मार्क्स पाना होगा पास होने के लिए, और जितने भी ईडब्ल्यूएस के हैं और सॉरी जितने भी ओबीसी एससी स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ 45% मार्क्स पाना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सिलेबस क्या आने वाला है, जो सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर देते बट सिलेबस नहीं पता होता है। सिलेबस में बात करें कि जो आपका सिलेबस होता है वो 50% आपको मैथोडोलॉजी पे डिपेंड करता है, जो मैथोडोलॉजी के पे आपका 50% क्वेश्चन होता है, और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स पे होता है। सब्जेक्ट्स करने का मतलब यदि आप पीएचडी का एंट्रेंस फॉर्म हिंदी सब्जेक्ट से भरे तो 50% क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे, 50% क्वेश्चन आप अगर इंग्लिश से है तो इंग्लिश से आएगा, मैथ से है तो मैथ से आएगा, केमिस्ट्री से है तो केमिस्ट्री से आएगा, ज्योग्राफी से है तो ज्योग्राफी से आएगा, जूलॉजी से है तो जूलॉजी से आएगा, बॉटनी से तो बॉटनी से आएगा। कहने का मतलब जो 50% मार्क्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स पे होते हैं और 50% क्वेश्चन आपके मेथोडोलॉजी पे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? जी नहीं, एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये आप कह सकते हैं नहीं, किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी एग्जाम में होने वाली नहीं है। क्लियर, इसलिए हमें ध्यान रखना बेटा हमें 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जाम टाइप कैसे होना है, एग्जाम टाइप अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि जो रजिस्ट्रेशन होगा, अब यहाँ पे एक चीज और कंफ्यूजन करते हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट्स हमारे नेट गेट और जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे नेट गेट और जेआरएफ क्वालिफाइड है, वो स्टूडेंट यदि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? तो जिन स्टूडेंट्स का नेट गेट जेआरएफ है वो सभी स्टूडेंट्स अगर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी करना चाहते हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो हमारा यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है उसको फिल करना होगा। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। बट जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नेट क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई, जेआरएफ क्वालिफाई है, इनको रिलैक्सेशन ये मिल जाता है कि ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देंगे या फिर नहीं देंगे। नहीं देंगे इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है बेटा, सीएसआईआर या फिर यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो डायरेक्टली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स नेट गेट जेआरएफ नहीं क्वालिफाइड है, जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेन एमएससी हैं, जो मास्टर डिग्री कर चुके हैं या फिर मास्टर डिग्री में लास्ट ईयर में, तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए 100% कंपलसरी है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। बट ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे नेट और गेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं, जो ये एग्जाम क्वालिफाइड है सीएसआईआर और यूजीसी, तो उन सभी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम देने का पाबंदी नहीं है। वो चाहे तो एग्जाम दे भी सकते हैं, वो चाहे तो एग्जाम नहीं दे सकते, तो उनके पास चॉइस होती है। तो वो अपने ऊपर डिसाइड करते हैं कि अगर एग्जाम दे देंगे तो बेटर है, नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम पास है और फिर डायरेक्टली वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे एमएससी अपीयरिंग है, एमएससी पास्ड है, या कह सकते हैं कि प्लेन एमएससी स्टूडेंट, प्लेन मास्टर डिग्री स्टूडेंट है, उन सभी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। तो यहाँ पे इनको रिलैक्सेशन मिलता है, इसीलिए लिखा फॉर नेट गेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन हमारा क्या है, कंपलसरी है, बट एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है। ये इनके ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है, ये एग्जाम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो आपकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है, फिलहाल देखिए अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी एग्जैक्ट एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है, बट जो सुनने में आ रहा है कि जो आपका एग्जाम डेट होने वाला है वो आपका मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो आपका एग्जाम होने वाला है वो मार्च लास्ट को अप्रैल में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। और आपको ये भी पता होगा कि जो आपका इस टाइम
CSIR का एग्जाम होने वाला है, वो आपका फरवरी में है, फरवरी में आपका है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो यूजीसी का एग्जाम जस्ट अभी कंडक्ट हुआ है, तो यूजीसी का एग्जाम हो गया है, CSIR का एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम होगा वो यूनिवर्सिटी का, वो आपका मार्च से अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट बात करें एग्जामिनेशन सेंटर का होगा, आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या होने वाला है। जो स्टूडेंट्स पूर्वांचल से पीएचडी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उनका एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर क्या होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर की बात करें तो जो आपका यूनिवर्सिटी कैंपस होगा, आपका यूनिवर्सिटी कैंपस से आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, देन डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग फैकल्टी हो, वहाँ पे फार्मेसी फैकल्टी हो, तमाम प्रकार की। कहने का मतलब जो सेंटर होगा वो आपका यूनिवर्सिटी कैंपस ही सेंटर होने वाला है एग्जाम का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एग्जाम होगा वो एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन। आपको पता है एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है। अब पेपर की बात करते हैं। जो आपका पेपर होता है वो 2 पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है स्टूडेंट्स, वो सबके लिए कंपलसरी होता है। वो सभी स्टूडेंट के लिए, कहने का मतलब कॉमन पेपर होता है। सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पेपर होता है। जहां पे अगर हम बात करें उसका सिलेबस क्या होता है, तो पेपर फर्स्ट कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और उसके सिलेबस की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कम्युनिकेशन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, दीज आर द सिलेबस ऑफ पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या होगा, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कम्युनिकेशन और एनवायरमेंटल स्टडी। ये आपका पेपर फर्स्ट होने वाला, जो फर्स्ट मीटिंग में आपका कंडक्ट कराया जाता है। अब पेपर सेकंड, पेपर सेकंड जो आपका सब्जेक्ट्स होता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आपका, आप हिंदी के होंगे हिंदी का पेपर देंगे, इंग्लिश का होगा इंग्लिश में देंगे, मैथ के होंगे मैथ में देंगे। तो जिस सब्जेक्ट से आपका पेपर वो सेकंड पेपर। बट एक चीज और, जो आपकी मेरिट डिसाइड होती है, जो आपका मेरिट डिसाइड होता है वो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिला के होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेकंड पेपर से आपकी मेरिट डिसाइड होगी, नहीं। आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों मिला के, दोनों के नंबर्स को ऐड करके, दोनों के नंबर्स को ऐड करके आपकी मेरिट बनती है कि आपको दोनों पेपर मिला के बेटा 50% मार्क्स फॉर जनरल स्टूडेंट एंड 40% मार्क्स, 45% मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एससी स्टूडेंट्स को पाना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड हमने बता दिया। पेपर फर्स्ट में आपका क्या सिलेबस होने वाला है और पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट होने वाला है। तो सब्जेक्ट में आप अपना जानते हैं कि क्या सब्जेक्ट में आपका सिलेबस हो सकता है। आई थिंक हमने आपको इस पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को ला दिया, सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। अगर फर्दर किसी प्रकार की कोई भी आपको डाउट्स होता है, देन आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको कमेंट के माध्यम से आप वहां पे कमेंट कर दीजिए, देन हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब स्टूडेंट, सभी प्रकार की डेटा हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। एक बार फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी होता है वो अपना एग्जाम जो कंडक्ट करता है पीयूक्रेट के थ्रू कराता है। पीयूक्रेट क्या होता है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जो आपकी लास्ट डेट होने वाली है 15 जनवरी होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, मास्टर डिग्री पास या मास्टर डिग्री अपीयरिंग स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं। अपीयरिंग में भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आपकी फीस कितनी लगने वाली, 1000 रुपए जनरल ओबीसी और 500 रुपए ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम पैटर्न में 70% आपका रिटेन एग्जाम होता है और 30% आपका इंटरव्यू डिसाइडेड होता है, जो इंटरव्यू आपका लास्ट में होता है। मेन फोकस कर सकते हैं, ये 70% जो रिटेन एग्जाम होता है इसी पे होता है। अगर यहाँ पे आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो ये जो इंटरव्यू होता है ये आप इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, पास आउट कर लेते हैं। तो मेन जो आपका होता है ये 70% रिटेन एग्जाम होता है। मेन आपका ये 70% रिटेन एग्जाम होता है, बस आपको यही क्वालिफाई करना है। पास मार्किंग 50% जनरल स्टूडेंट्स के लिए है और 45% ओबीसी एससी स्टूडेंट के लिए है। सिलेबस 50% मेथोडोलॉजी होगा और 50% आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एग्जाम टाइप आपकी ऑब्जेक्टिव होता है। रजिस्ट्रेशन नेसेसरी फॉर ऑल कैंडिडेट। एग्जाम डेट मार्च और अप्रैल, मैंने बताया। एग्जाम सेंटर आपका यूनिवर्सिटी कैंपस होगा। और नेट गेट स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्या है बेटा, इनको भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। एग्जाम आपका ऑफलाइन वे में होने वाला है। एग्जाम में आपके 2 पेपर्स होने वाले, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जो सभी स्टूडेंट्स के लगभग कॉमन्स होते हैं। और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हम बात करते हैं सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कम्युनिकेशन और एनवायरमेंटल स्टडीज। अब पेपर सेकंड जो होने वाला है, पेपर सेकंड ये देखिए, ये जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस हमने बताया कि ये पेपर सेकंड के लिए, कि पेपर सेकंड में आपका 50% मेथोडोलॉजी होगा, 50% आपके सब्जेक्ट्स होंगे। पेपर सेकंड की ये बात कर रहे हैं, फिर पेपर में जो आपका सिलेबस होने वाला है इसमें 50% मेथोडोलॉजी होगा और 50% आपका सब्जेक्ट होगा। क्लियर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमको नेसेसरी लगा आपको प्रोवाइड करना, और हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। आई थिंक मैं अपना जॉब वेल डन काफ़ी अच्छे से किया। अब आप लोगों को भी अपना जॉब और अच्छे तरीके से करने हैं।
कैसे करेंगे? आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस प्लेटफ़ॉर्म केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव से जोड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय-बाय।